वेल गाइस, यदि आप भी ब्रांच की लोन लिमिट को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि आप किस तरीके से ब्रांच में अपनी जो लोन लिमिट है उसे कैसे बढ़ा पाएंगे। सो कैसा क्या प्रोसेस रहने वाला है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो बने रहना है वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें वरना आप बहुत कुछ डिटेल मिस कर सकते हो। सो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से इसकी जो लोन लिमिट है उसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास अभी जो ब्रांच है आपको उसको डिलीट कर देना है बिल्कुल ही। हाँ फ्रेंड्स, आपको डिलीट कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी जो ब्रांच है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। इस वजह से कभी कभी हमारा जो लोन है वो पास होकर भी फेल्ड हो जाता है और हमारी लोन लिमिट भी नहीं बढ़ती है। तो आपको पहले उसे डिलीट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने इसकी लिंक ऑलरेडी दे रखी है। जिसके बाद आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड भी मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्रांच में इंटर कर देना है। उससे आपको जो है वहाँ पे 100 रुपये का बोनस मिलेगा फ्रेंड्स, जब आप इसकी फर्स्ट रिपेमेंट करोगे तब। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है, रेफरल कोड एंटर करना है। और चलिए मैं भी अब डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने ब्रांच को डाउनलोड कर लिया है। अब मैंने इसे किया है इसे ओपन। अब हमें सिंपल से स्टेप्स में इसमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज रखना चाहते हैं या इंग्लिश में, आपको वो चूज़ करना है। फिर आपको 2 बार 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, यानी कि क्लिक करना होगा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। फिर आएगा उस पर 4 अंक का OTP, जो कि यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। मेरा OTP यहाँ पे जो है वहाँ पे ऑटोफिल हो चुका है और अब वर्किंग हो रहा है, यानी कि वेरीफाई किया जा रहा है। आप देख सकते हो मैंने ब्रांच के अंदर में यहाँ पे जो है यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड दे दिया है, लेकिन यदि आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे भी रेफरल कोड दिख जाता है। आप यहाँ से भी ये रेफरल कोड इंटर करोगे, आपको 100 रुपये का बोनस ज़रूर ही मिलेगा। तो आप जो है रेफरल कोड ज़रूर ही इंटर कीजिएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि लोन लिमिट कैसे बढ़ाएं। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लोन लिमिट की ओर, यहाँ क्योंकि लोन्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसको अलो एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे इसे अलो कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने अलो किया, यहाँ पे लोडिंग लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1500 की लोन लिमिट मिली है। फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले जो यहाँ पे 500 रुपये की जो इसके अंदर में लोन लिमिट मिली थी, लेकिन मैंने अभी एक बार भी इसमें लोन नहीं लिया है और मेरी जो लोन लिमिट है वो 1500 हो गई। वो क्यों हो गई फ्रेंड्स? बिकॉज क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसमें अभी लोन तो नहीं लिया था, लेकिन मेरी लिमिट बढ़ी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ओपन किया, इसके अंदर में अपना जो टाइम स्पेंड किया, मेरी डिटेल मैंने इसमें प्रोवाइड की, उस वजह से शायद मेरी जो लोन लिमिट है वो 500 से लेकर 1500 तक हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लोन लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, उसका ओनली वन तरीका है कि आप अपनी लोन लिमिट बढ़ा पाओगे। सबसे पहले आपको जितनी लोन लिमिट मिली है 500 या फिर 1500, आपको वो जो लोन है उसे लेना है। हाँ फ्रेंड्स, आप भले ही उसे पे कर दीजिएगा बाद में, लेकिन आपको ये जो लोन है, जैसे कि अभी आपको मिली है 1500 की लोन लिमिट, तो आपको इसे लेना होगा, यानी कि ये जो लोन है इसे आपको स्वीकार करना होगा। जिसके बाद मैं आगे की डिटेल बताता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि आप किसी चीज़ को बाय नहीं करोगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने लोन नहीं लिया है और मेरे को यदि ये 1500 की लिमिट मिली है और मैं इसे यूज़ करूँगा, तो ब्रांच में मेरे जो एक क्रेडिट स्कोर है फ्रेंड्स, जैसा कि ये एप्लीकेशन एक वो एप्लीकेशन है जो साथ साथ आपके लोन के साथ साथ आपके क्रेडिट स्कोर बिल्ड करती है, यानी कि बिल्ड करती है। और हर जो लोन एप्लीकेशन है वो क्रेडिट स्कोर के आधार पर ही लोन हमें प्रोवाइड करती है। तो यदि आप इससे लोन लोगे तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो प्लस में जाएंगे, यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर बढ़ेंगे। उस वजह से आपके सिविल भी बढ़ेंगे और सिविल जब आपके बढ़ेंगे तो आपकी जो लोन लिमिट है वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होने लग जाएगी। लेकिन एक तरीका है फ्रेंड्स जिसके थ्रू काफ़ी सारे जो ब्रांच यूज़र है वो अपनी जो है लोन लिमिट बढ़ाते हैं। क्या है कि जब उन्होंने 1500 का मान लो लोन लिमिट ली और उन्होंने उसको उनको पे करना है, 1 तारीख लिया उन्होंने लोन और उनसे अगले महीने की 1 तारीख को पे करना है, तो वो क्या करते हैं कि उसे 2 या 3 दिन पहले ही पे कर देते हैं। जैसे कि यदि उनको 1 तारीख को पे करना होता है तो वो 29 या फिर 30 को ही उसे पे कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि वो 29 या फिर 30 को पे कर देंगे तो उनकी जो लोन लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तरीका स्वयं ब्रांच भी प्रोवाइड करता है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि क्या वो प्रोवाइड करता है या फिर नहीं।
लेकिन अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 29 या 30 को पे कर देना है। इससे आपकी लोन लिमिट जो है वो यदि 1,500 है तो डायरेक्टली 3 या फिर 4,000 हो जाएगी। आपको डायरेक्टली यानी कि ये 2 गुना आपकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, यदि आप 1 या 2 दिन पहले ही पे कर दोगे। और यदि आपकी 1 तारीख आपको रीपे करना है और आप 2 या फिर 3 तारीख कर रहे हो, तो इससे मैं एम सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन आपकी जो लोन लिमिट है वो घट सकती है, या फिर आपके सिबिल भी डाउन हो सकते हैं, या फिर आपको फिर कभी इसके अंदर में लोन नहीं मिले। क्यों? क्योंकि फिर जो है आपके क्रेडिट स्कोर खराब हो जाते हैं उस वजह से। तो इस वजह से आपको 1 या 2 दिन पहले ही पे कर देना है। और हाँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या ये तरीका ट्रू है या फिर रॉन्ग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आ जाना है इधर की साइड में, फिर आपको हेल्प वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स आपके सामने, ये आप देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना है। क्यों? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो तरीका बताया है या ये सही है या फिर नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है, जैसे कि तीसरा लोन ऑफर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तरीका ट्रू है या फिर गलत है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, नीचे आ जाना है, ये 2 ऑप्शन आपके लिए ही है फ्रेंड्स, एक तो ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, वी विल माई लोन साइज इंक्रीज एवरी आई रिपे, यानी कि जब जब मैं मेरी लोन की रिपेमेंट करूँगा तब तब क्या मेरी लोन साइज बढ़ेगी, यानी कि लोन की जो लिमिट है वो इंक्रीज होगी। तो इन्होंने नीचे दे रखा है, यूर लोन ऑफर इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाई ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, even thought if may and not always increase immediately, it will increase over time as you are continue to make your repayment one time। यानी कि आप 1 या 2 बार जब अपनी रिपेमेंट जिनसे 1-2 दिन पहले कर दोगे तो इससे आपकी लोन लिमिट काफ़ी इंक्रीज होगी। और हाउ फास्ट विल माई लोन लिमिट इंक्रीज, इन्होंने दे रखा है कि मैं जल्दी से मेरी जो लोन लिमिट है उसे कैसे बढ़ा सकता हूँ, वो इन्होंने नीचे दे रखा है। तो इन्होंने दे रखा है नीचे, मैं आपको एक बार पढ़कर दिखा देता हूँ। Each loan amount is automatically determined by our system. Each time you repay based a number of factors, we enough you to keep making your repayments on time, increase your loan amount। फ्रेंड्स यानी कि आप जब जब अपनी लोन रिपेमेंट सदी कर दोगे और टाइम से अपनी रिपेमेंट करोगे तब तब आपकी जो लोन रिपेमेंट है यानी कि लोन की लिमिट है वो बढ़ेगी, लेकिन हर टाइम नहीं। जैसे कि अभी आपने मान लीजिए 2 महीने का जो है यहाँ पे लोन लिया इससे, और आपने दोनों महीने में सदी पे कर दी, तो ऐसा नहीं है कि दोनों बार आपकी लिमिट बढ़े, एक बार ही आपकी लिमिट बढ़ेगी। लेकिन जब आपने मान लीजिए आपको ज़्यादा की लिमिट मिली है, जैसे कि आपको इसके अंदर में मिली है 8,000 की लिमिट, कितनी? 8,000 की, और आपने उसका टर्नओवर सिलेक्ट किया 9 महीने का, मान लीजिए 9 या फिर 10 महीने का यदि आपने उसे रखा, तो आपकी इसमें जो लोन लिमिट है वो 10 ही बार नहीं बढ़ेगी, हो सकता है 2 या फिर 3 बार आपकी जो लोन लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए। और वैसे फ्रेंड्स यदि आपको 8,000 आपने लोन लिमिट लिया और आपने उसे टाइम पर रीपे कर दिया, तो आपकी डायरेक्टली 12 या फिर 15,000 आपकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ जाती है फ्रेंड्स। सो यदि आपको इसमें लोन लिमिट इंक्रीज करनी है तो पहले आपको इसमें लोन लेना पड़ेगा।